Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming exams as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आपके सामने हैं। तो अगर हम बात करें एमपी हायर एजुकेशन की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर www.highereducation.mp.gov.in। आप ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, राइट। तो जैसे आप नवीन निर्देश के अंतर्गत जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेकंड नंबर पे ही दिख रहा है, अतिथि विद्वान अपना अलॉटमेंट पत्र लॉगिन कर डाउनलोड करें। और अगर हम इसका रिलीज डेट देखें तो ये है 9th of July 2025, यानी कि आज, राइट। अब एक बात और देखिए, जो फोर्थ नंबर का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है वो है फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवंटन जारी करने के संबंध में। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ट्रांसफर लिस्ट आई थी, राइट, उसके काफी सारे जो अतिथि विद्वान है वो उन्हें फॉलन आउट होना पड़ा था, राइट। तो जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान थे उनको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया गया था और अब उसका जो अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया गया है। देखते हैं क्या है अलॉटमेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको इस अलॉटमेंट लेटर में देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ डेट में आते हैं तो ये है एज ऑन 9th July 2025, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी ही कुछ देर पहले रिलीज किया गया है। तो याद रखिए कि अगर हम ये अलॉटमेंट में देखें तो हमको एक नया सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं कैटेगरी 0, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, इवन ओनली पीजी को भी इंक्लूड किया गया है इस अलॉटमेंट में। कैटेगरी 4, कैटेगरी 0 जहां पर पीएचडी, नेट सेट और स्लेट को कंसीडर किया गया है। एमफिल कैटेगरी 3 को भी कंसीडर किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इस अलॉटमेंट में देखें तो सारी कैटेगरीज जो है, कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट है वो आपको दिख रहा है, राइट। सारी कैटेगरीज को कंसीडर किया गया है इस अलॉटमेंट में। अब याद रखिए, कुछ दिनों पहले हमने एक विषय पर चर्चा की थी, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि जो ग्वालियर हाईकोर्ट है एमपी के, उन्होंने एक रिलीफ दिया था गेस्ट टीचर्स को। वो क्या था कि भाई ये जो कैटेगरी सिस्टम एज पर द सर्कुलर ऑफ 2019 आप इसको एक्टिव रखिए, राइट। कुछ समय तक आपका जो एक कैटेगरी सिस्टम था उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा था, ओके, ऑलराइट। बट अब अगर हम ग्वालियर हाईकोर्ट के इस डिसीजन को कंसीडर करें और देखें, इसको इंप्लीमेंट भी किया जा चुका है, राइट। अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको कैटेगरी सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप एक फॉलन आउट अतिथि विद्वान थे और आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप किस प्रकार से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी ही होगी, बट अगर आप इस प्रोसेस में नए हैं तो आप देख पा रहे होंगे। अगर हम सेकंड नंबर का जो नोटिस है वो देखें तो आपको दिख रहा होगा, अतिथि विद्वान अपना अलॉटमेंट पत्र लॉगिन कर डाउनलोड करें। तो जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है उसे लॉगिन करके आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, ऑलराइट। तो जैसे कि आपने देखा कि ग्वालियर हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जो ये अलॉटमेंट निकल कर आया है फॉलन आउट अतिथि विद्वानों के लिए, उसमें हमको कैटेगरी सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक मेजर और इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सभी के लिए। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, आप अपना अलॉटमेंट लेटर जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, राइट। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में और अतिथि विद्वान से जुड़े हुए अन्य सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रो पीसीएस के साथ। और एक और मेजर डिस्कशन जो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से करना चाहती हूँ कि ये जो प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान की जो प्रक्रिया है, ये वाकई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट आप अपनी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहिए। आशा है कि जल्दी आपको नया नोटिफिकेशन, नए वैकेंसीज के साथ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देखने मिलेगा। इसके साथ साथ अभी हाल ही में जेएनयू ने भी बहुत सारी परमानेंट पोस्ट के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो रिलीज की है। तो ये सारे अपडेट्स से भी आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। आपको वक्त वक्त पर सारी जो वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं या अन्य भी जो वैकेंसीज हैं, उनकी जानकारी देखने के लिए मिलती रहेगी, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट साथ साथ में अपनी तैयारी करना ना भूलें, क्योंकि आप भी बन सकते हैं एमपी